व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाए, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है तो अब कोई कहे महाराज जी हम तो कभी कभी शराब पी लेते हैं, तो कभी कभी सड़ी दाल भी खा लिया करो। अरे कितनी बहन बेटियों के बसे बसाए घर को शराब ने उजाड़ दिया। जो व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाए, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है तो श्रंभेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। महाराज काली तिल को वापस उठाकर ले आते हैं, उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है, उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए। श्रंभेश्वर महादेव। एक बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है श्रंभेश्वर महादेव का, मदिरा पीने वालों के लिए, मांसाहार व्यसन में, जुए में, वेश्यावृत्ति में, पर नारी में, गलत जगह पर जो डूबे रहते हैं उनके लिए। पहले की कथा में उसका वर्णन किया है बेलपत्री का। श्रंभेश्वर महादेव, एक बार सब बोलेंगे, कौन से महादेव? श्रंभेश्वर महादेव। फिर जम के बोल लो एक बार, श्रंभेश्वर महादेव। जब हमारे घर में क्रोध बढ़ता है या कोई गलत कार्य में जाने लगता है तो श्रंभेश्वर महादेव का हमें शरणागति लेना चाहिए, श्रंभेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये श्रंभेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ मिलेगा, हम कहाँ पूजन करने जाए? कहीं नहीं जाना, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहीं जाओ, उसी देवालय में, उसी मंदिर में जाओ, श्रंभेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे। वो जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ है उसका आचमन कराना प्रारंभ करेंगे, अपने आप उसकी धीरे धीरे बुद्धि सुधरना प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा श्रंभेश्वर महादेव का है। आजकल के पुरुष जिनमें बच्चे भी सम्मिलित हैं, पुरुष महाराज जी हम पीते नहीं हैं, कभी कभी पी लेते हैं, हम कंटिन्यू रोज वाले नहीं हैं, हाँ कभी कभी वाले हैं। तो कभी कभी क्या पीना सही है? क्यों जी? अब आप लोग आज दाल बना के रख लो और जब बिल्कुल सड़ जाए दाल, गंध मारने लग जाए, तब आप खाना खावेगी? अब कोई कहे महाराज जी हम तो कभी कभी शराब पी लेते हैं, तो कभी कभी सड़ी दाल भी खा लिया करो। कभी कभी सड़ी दाल तो नहीं खाते? जब कभी कभी सड़ी दाल नहीं खाते, सड़ी साग नहीं खाते, तो कभी कभी शराब क्यों पीते हो भाई? क्यों पीते हो? क्यों अपना विनाश कर रहे हो? शराब पियोगे सत्यानाश होगा, इसलिए शराब से दूर रहो और अपने बच्चों को दूर रखो। बताइए क्या शराब अच्छी चीज है? मुझे बताओ, क्या शराब अच्छी चीज है? मुझे बताओ। क्या इससे आपके बच्चों का कोई भला है? क्या इससे आपका कोई भला है? अरे कितनी बहन बेटियों के बसे बसाए घर को शराब ने उजाड़ दिया। कितनी माँ बहनों के मंगलसूत्र बिक गए, कितनों के बर्तन बिक गए, कितनों के बच्चे आज स्कूल नहीं जाते क्योंकि बाप जितना कमाता है सब शराब पीकर बर्बाद कर देता है। अनपढ़ रह गए, मजदूरी करने को मजबूर हो गए केवल शराब के कारण। हाँ या ना? इसलिए समझदार हो तो हाथ जोड़ के कहता हूं शराब कभी ना पीना। एक बार शराब पी थी यदुवंशियों ने, आपस में लड़के मर गए थे। भगवान कहते हैं कि यदि इतना उच्च कोटि का वंश भी शराब पिएगा तो उसकी भी खैर नहीं है, तुम्हारी और हमारी है। इसलिए शराब ना पीना, परिणाम बुरा है। बच्चों को कहो कि कभी कभी मैं भी शराब ना पिया करें। शराब हमारे यहां तो शराब का दर्शन भी पाप है। शराब का स्पर्श कर लो
तो गंगा जी जाके नहाओ। पीने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता कहीं से कहीं तक। अरे पीना ही है तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना ही है तो राम नाम का प्याला पी लो, कृष्ण नाम का प्याला पी लो। एक शराबी शराब पी के आ रहा था, तभी गंदी नाली में जाके धड़ाम से गिरा। तो वहां एक सुअर आराम फरमा रहा था, गर्मियों का समय था। तो सुअर के बगल में ही गिरा शराबी। तो सुअर ने कहा कौन है? शराबी ने कहा हमें पड़े रहने दो, बड़ा सुख मिल रहा, ठंडा ठंडा लग रहा है। सुअर ने सिर उठाकर देखा, ये तो आदमी है। सुअर ने भगवान से कहा वाह रे विधाता, जिन्हें सुअर बनाना चाहिए था उसे तो इंसान बना दिया, और मुझे एक मौका दिया होता मनुष्य बनने का तो तेरी भक्ति करके अपना कल्याण कर लिया होता। और ये जिन्हें तुमने इंसान बनाए हैं वो तो सुअर की हरकत कर रहे हैं। भगवान बोले अब गलती नहीं होगी, इन्हें सबको हम अगली बार यही बनाएंगे जो तुम कह रहे हो, इसलिए गलती ना करना।